हाँ, पिछले वीडियो में डिस्काउंट सॉल्व कर रहे थे, याद करो। डिस्काउंट का पिछले वीडियो में अपन ने 6 पॉइंट तक सॉल्व किया था। ठीक है, 6 तक सॉल्व हो चुका है, हमको 17 तक जाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना, बहुत सारे बनाते जाएंगे और पिछले वीडियो के लिंक भी हमको जोड़ते जाने हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो के सारे पॉइंट पहले रिवीजन कर लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, आसान पड़ेगा। चलो पॉइंट नंबर 7, एकता को 2000 का माल लौटाया। अब एकता को गुड्स लौटा रहा है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा ये परचेस रिटर्न है कि सेल रिटर्न है। ये जानने के लिए वापस ऊपर आओ, देखो पहला पॉइंट एकता से माल खरीदे थे, पहले खरीदे अब लौटा रहे, खरीदा लौटाया, परचेस रिटर्न बोलेंगे। बिल्कुल, ये परचेस रिटर्न है, एकता को लौटा रहे। और परचेस रिटर्न हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। एकता को लौटा रहे, एकता पाने वाली को डेबिट कर देंगे। पॉइंट नंबर 7, एकता को गुड्स लौटा रहे, एकता डेबिट, एकता से अकाउंट डेबिट। और गुड्स लौटा रहे, ये परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न हमेशा की तरह क्रेडिट होगा, लिख दिए परचेस रिटर्न अकाउंट। क्वेश्चन में पैसे बोल रहे 2000, लेकिन 2000 नहीं लिख सकते। मैं ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा यार, डिस्काउंट वाला टॉपिक है, डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं दूंगा, डिस्काउंट है इसमें भी। बस इतना दिमाग में रखना, खरीदते वक्त अगर डिस्काउंट कटा है तो किसी को वापस करते वक्त भी डिस्काउंट कटेगा। जितना परसेंट खरीदते वक्त काटे हैं, जो डिस्काउंट लगा था वही डिस्काउंट अब लगेगा। खरीदते वक्त हमने 10% टीडी काटा था, माइनस करके लिखे थे, वापस करते वक्त भी 10% टीडी कटेगा, भले ही ना लिखा हो फिर भी। ठीक, तो यानी इस पॉइंट पे भी हमको टीडी माइनस करके लिखना पड़ेगा। प्राइस है इस बार 2000, माइनस करेंगे टीडी, टीडी कितना परसेंट था उस टाइम, पॉइंट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन देख लिए रहे ना, 10%। 2000 का 10% 200 होता है, माइनस करेंगे तो बचेगा 1800। हमेशा की तरह शुरुआत के दोनों की एंट्री नहीं करना है, उसके बाद वाले की एंट्री करना है। हमारे पास एक ही जगह है तो 1800 दोनों साइड लिख देंगे। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो, रिटर्न होता है तो भी डिस्काउंट कटता है अगर खरीदते वक्त लगा होगा तो। चलो पॉइंट नंबर 8, एकता को पूर्ण भुगतान में 8800 चुकाया। अच्छा, पहला पॉइंट, एकता से गुड्स खरीदे। जब किसी से सामान खरीदते हैं तो पैसे चुकाने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, एकता को गुड्स लौटाया, पहले खरीदे फिर कुछ लौटा लिए, तो पता कर लो ना कितना देना बाकी है, फिर कितना देंगे वो सोचेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन का अमाउंट मत देखना, हमने जो सॉल्यूशन बनाया था उसका अमाउंट देखना, ज़्यादा अच्छा होगा। पहला पॉइंट, एक 12000 का माल खरीदे थे, लेकिन हमने एकता का 12000 की जगह कितने का एंट्री किया, 10800 का। यानी एकता मुझसे 10800 मांगने वाली है, लेकिन हमने बाद में उसको गुड्स रिटर्न भी कर दिया, देखो एकता को 1800 का। तो 10800 जिसमें से 1800 वापस भी कर दिए, यानी एकता अभी काट छाट के हमसे 9000 मांगने वाली है। लेकिन इस पॉइंट में बोल रहा है कि पूर्ण भुगतान में, फुल सेटलमेंट में 8800 मांग रही है। कितना कम मांग रही है, 200 रुपये डिस्काउंट है। मैं हर पॉइंट में डिस्काउंट देने वाला हूँ, यहाँ कहीं डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आएगा। थोड़ा पुराना इतिहास ढूंढना पड़ेगा भाई। पहले एकता से 12000 का माल खरीदे थे, लेकिन उसकी एंट्री अपन 10800 किए थे। फिर एकता को गुड्स लौटा दिए, उसकी एंट्री अपन ये रहा 1800 किए। पहले 10800 का माल खरीदे, फिर 1800 का लौटा दिए, यानी 9000 का बैलेंस बाकी है। 9000 हम देने वाले उसको, लेकिन अपन ने उसको 8800 पेमेंट किया, 200 रुपये कम, 200 रुपये का डिस्काउंट मिला, ऐसा बोल सकते हैं। एंट्री देख लो, समझ जाओगे फिर। हमने पॉइंट नंबर 8, एकता को पैसे दिए तो एकता पाने वाली, एकता अकाउंट डेबिट, पैसे दिए कैश गया टू कैश। और पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 में एक टॉपिक बताया था, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, यहाँ कैश 2 में आया है तो डिस्काउंट भी 2 में आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। अब सवाल नहीं उठते पैसे, 1 डेबिट 2 क्रेडिट। ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले अपन माल खरीदे थे 10800 का, फिर परचेस रिटर्न भी कर दिए 1800 का, तो बचा कुछ 9000 है। अब इस 9000 में से अपन पेमेंट कर रहे, पे लिख देता हूँ, 8800 पेमेंट कर रहे, तो डिस्काउंट 200। हर बार की तरह शुरुआत के दोनों की एंट्री नहीं करनी है, इसकी एंट्री करनी है, और जगह भी 3 है, अमाउंट भी 3 है। ठीक है, तो आखिरी वाला डिस्काउंट है इस टॉपिक में, तो डिस्काउंट 200
जितना पेमेंट किया उतना पैसा गया, 8,800 पेमेंट किया, 8,800 कैश में आएगा, और एकता को 9,000 पेमेंट करना था, इसलिए एकता डेबिट 9,000, ऐसे सोचो, ठीक है। और डिक्टो उसके बाद के क्वेश्चंस है 9वां, ध्यान से सुनना। सिमरन से 3,000 का माल वापस आया। पहले तो ये सोचो कि ये सेल रिटर्न है कि परचेस रिटर्न है। जाहिर सी बात है ये सेल रिटर्न है। कैसे? पुराना इतिहास देख लो। सिमरन को 25,000 का माल बेचा और अभी उसी बेचे हुए माल से वापस आ रहा है। पहले सेल किया, रिटर्न, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को हमेशा डेबिट करते हैं। चलो लिख भी लेता हूँ, सेल रिटर्न डेबिट। अच्छा, किससे वापस आया? सिमरन से। तो सिमरन माल दे रही है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, यानी सिमरन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है पैसे कितने आएंगे। इस बार डिस्काउंट कहीं नहीं दिख रहा है, फिर भी डिस्काउंट लगेगा। याद करो मैंने बताया था, खरीदते वक्त अगर डिस्काउंट कटा तो वापस करते वक्त भी कटेगा, एकता वाले पॉइंट में था। यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। बेचते वक्त अपन 12% टीडी काटे थे, तो वापस आया 3,000 का माल, इस पे भी 12% टीडी कटेगा। याद रखना, जब भी वापस करे चाहे वापस आए, टीडी काटो। अगर पहले होगा तो खरीदते बेचते वक्त टीडी था, वापस करते वक्त भी टीडी कटेगा, भले ही क्वेश्चन में ना लिखा हो, ठीक है। ये सब छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना। चलो, प्राइस था हमारा कितना? 3,000, और उस टाइम 12% टीडी कटा, तो हम अब भी 12% टीडी काटेंगे। 3,000 का 12% कितना होता है? होता है 360 रुपये। 360 माइनस करके 2,640। हर बार की तरह शुरुआत के दोनों की एंट्री नहीं करना है, इसकी एंट्री करना है। ये रहा वर्किंग नोट, तो 2,640 लिखेंगे दोनों तरफ। एक बार रिपीट, माल वापस आया, सेल रिटर्न डेबिट। आता है तो बेचा हुआ माल वापस आएगा ना, सेल रिटर्न। किससे आया? सिमरन देने वाले को क्रेडिट करते हैं। सिंपल सा है। पॉइंट नंबर 10, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिमरन से पूर्ण भुगतान में 19,000 रुपये मिले। कैश रिसीव फ्रॉम सिमरन 19,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। अच्छा, सिमरन से पैसे मिलने वाले हैं, अभी तो 19,000 मिला, लेकिन पहले पता करो कि कितना मिलने वाला था। देखो, सिमरन के पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 9 है। दूसरे पॉइंट में 25,000 दिख तो रहा है, लेकिन इसको नहीं लेंगे। सिमरन का पॉइंट याद करो, 22,000 था। 25,000 का माल भले ही बेचे थे, लेकिन 22,000 का एंट्री किया था ना, तो याद करो 22,000 का माल बेचे, ऐसा लिख के रखना, ऐसा सोच के रखना। और सिमरन से 3,000 का माल वापस आया माल वापस सिमरन से 3,000 की जगह कितना लिखे? 2,640। तो पहले 22,000 लिखे थे, अब 22,000 का माल बेचे, जिसमें से 2,640 वापस हो गया था, यानी 19,360 मिलने वाला था सिमरन से, लेकिन 19,360 नहीं मिला, 19,000 मिला, 360 कम मिला। इसको बोलेंगे डिस्काउंट, ठीक है। जैसे यहाँ का लिखा था नेकता वाला, वैसा कुछ लिखने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, पैसा मिला कि दिए? मिला तो कैश आया, जो आया वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश जहाँ, डिस्काउंट वहाँ, तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। कौन दिया पैसा? सिमरन देने वाली, सिमरन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है, तो पैसे लिखने के लिए वर्किंग नोट कुछ इस तरह से। पहले अपन माल बेचे थे, उस टाइम 22,000 की एंट्री किए थे। कहाँ से पता चला? यहाँ से देख सकते हो, कहाँ गया रे, इसके पीछे था, सॉरी, ठीक है। सिमरन को माल बेचे थे 22,000 का, और सिमरन से माल वापस आया, देखो 2,640। इसको सेल रिटर्न के नाम से माइनस कर देता हूँ, 2,640, तो बचेगा कितना? 19,360। इतना मिलने वाला है, लेकिन रिसीव कितना हुआ उससे? 19,000। तो कितना कम मिला? 360। ये 360 अपना डिस्काउंट है। देखो, तो कुछ इसकी तरफ वर्किंग नोट बनाया हूँ, इस वाले की तरफ। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 10 सेम है, दिख रहा है। उस टाइम परचेस था, परचेस रिटर्न था, या सेल है, सेल रिटर्न। उस टाइम पेमेंट कर रहे थे, इस बार पेमेंट मिल रहा था। अपन करेंगे इन तीनों की एंट्री, इन दोनों की एंट्री नहीं करेंगे, चलेगा? तो बताओ, सोचो कौन सा अमाउंट किस में? डिस्काउंट का डिस्काउंट में जाएगा, जाहिर सी बात है। डिस्काउंट कितना? 360। जितना मिला उतना कैश में, 19,000 मिला, 19,000 कैश में, तो फिर सिमरन में कितना आएगा? 19,360। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और याद करने की कोशिश मत करना, हर पॉइंट को लॉजिक से सोचना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस लेते हैं। पॉइंट 8 हो गया है।
और क्वेश्चन से पॉइंट नंबर 9 क्वेश्चन का, सॉरी पॉइंट नंबर 8 हुआ है, 10 हो चुका है, हाँ 10 हो चुका है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस लेते हैं एक बार फिर से, हाँ ठीक है। हाँ, जयश्री से 20,000 का माल 10% टीडी और 5% सीडी पर खरीदा और 2/3 भाग राशि नकद चुकाया। परचेस गुड्स फ्रॉम जयश्री 20,000 एट 10% टीडी 5% सीडी एंड 2/3 अमाउंट पेड इन कैश। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के क्या लगता है, नकद के उधार? दाम दिया है, लग रहा है उधार होगा। टीडी दिया है, लग रहा है उधार होगा। सीडी भी दिया है, अब लग रहा है नकद। लेकिन मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन में नकद उधार दोनों है, क्योंकि क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़ो, 2/3 भाग राशि नकद चुकाया, तो कुछ हिस्सा कैश पेमेंट कर रहा है, कुछ हिस्सा उधारी रह गया। 2/3 अमाउंट पेड इन कैश, भाई 3 हिस्से में से 2 हिस्सा कैश में पेमेंट कर दिया, एक हिस्सा अभी भी उधारी बाकी है ना। तो इस क्वेश्चन में कैश भी है, क्रेडिट भी है। कैश है तो कैश लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट मतलब उधारी है तो नाम भी लिखना पड़ेगा। लंबा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। किससे खरीदा? जयश्री से, ठीक है। 20,000, 10% टीडी 5% सीडी, ठीक। खरीदा है तो हर बार की तरह परचेस डेबिट कर देंगे, कर लेते यार अपन परचेस को डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। खरीदा, पैसे गए, हालांकि पूरा पैसा नहीं गया लेकिन गया तो है ना, टू कैश, जो गया वो क्रेडिट। कैश जहाँ, डिस्काउंट वहाँ, क्योंकि खरीदने से डिस्काउंट मिलता भी है, मिला तो क्रेडिट ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन उधारी में भी खरीदा, तो जयश्री हमको माल दे रही है कुछ पैसा उधारी में, तो जयश्री को क्रेडिट भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें नकद भी है उधार भी है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो हमारे पास 1 डेबिट है और 3 क्रेडिट है। मैं इससे थोड़ा कॉलम खींच लिया रहता हूँ ताकि मेजरमेंट सही हो, ठीक है। 3 क्रेडिट है, ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट कैसे बनाओगे, गौर से देखना। प्राइस लिख लेंगे पहले, क्वेश्चन देख लिए रहना। प्राइस 20,000 है, सबसे पहले टीडी माइनस हर बार की तरह। टीडी कितना बोला है? 10%। 20,000 का 10% होता है 2,000। 2,000 माइनस करके आएगा 18,000। अच्छा, इसके पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए थे, 2 बार बनाए थे, उसमें टीडी के जस्ट बाद सीडी माइनस किए थे। ऐसे क्वेश्चन में पहले सीडी माइनस मत करना, पहले इसको 2 हिस्से में बांट लेना, एक तरफ नकद, एक तरफ उधार। चाहो तो इंग्लिश में कैश क्रेडिट लिख सकते हो, नकद मतलब कैश चुकाया, क्रेडिट मतलब उधारी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में बोल रहा है 2/3 अमाउंट कैश चुका दिया, तो बचा कुचा उधारी होगा। तो 18,000 इंटू 2/3 करके देखो, 12,000। 18,000 में से अगर 12,000 का पेमेंट हो गया तो 6,000 उधारी, ये समझ आना चाहिए। 18 में से 2/3 नकद चुका दिया तो 18,000 का 2/3 कितना होता है? 12,000, कैलकुलेट करके देख लेना। और उधारी कितना रह जाएगा फिर? 6,000। हम सीडी लगाएंगे सिर्फ नकद वाले पे, क्योंकि सीडी का मतलब ही होता है कैश डिस्काउंट, जितना कैश पेमेंट होगा उसी पे डिस्काउंट मिलेगा। उधार वाले पे सीडी नहीं लगाना है। अब माइनस करेंगे इसमें सीडी, और सीडी क्वेश्चन में बोल रहा है 5%। 12,000 का 5% होता है 600, माइनस करके आएगा 11,400। ऐसे याद रखना, ठीक है। शुरुआत की दोनों की एंट्री नहीं करते, हम करेंगे इसकी एंट्री, सीडी की एंट्री, इसकी एंट्री और इसकी एंट्री। 4 चीज़ में राइट लगाया हूँ। इस 12,000 की भी एंट्री नहीं करना है, क्योंकि 12,000 में से इतना पेमेंट हुआ, इतना डिस्काउंट कटा, ठीक है। हाँ, टीडी माइनस करके वह जितना भी आएगा उसको परचेस या सेल में हर बार की तरह, तो इसको कहाँ लिखेंगे? बिल्कुल परचेस में। हाँ, कैश का आखिरी जो आया इतना कैश पेमेंट है, तो उसको लिखेंगे कैश में। सीडी का पैसा जाएगा डिस्काउंट में, और उधारी की वजह से नाम लिखा गया है, उधारी 6,000 है तो उसके नाम में आएगा 6,000। चाहो तो डेबिट क्रेडिट को जोड़ के देखो, डेबिट के बराबर आएगा। ये रहे इस टाइप के बड़े वर्किंग नोट वाले क्वेश्चन। अब आखिरी के सारे क्वेश्चन ऐसे भरे भरे, तो सुनते जाना। 11 के बाद 12 क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। प्रेक्षा को 25,000 का माल 20% टीडी 4% सीडी पर बेचा और उससे 3/4 राशि नकद मिला, ठीक है। पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम है, उसमें बोल रहा था खरीदा, और 12 नंबर पढ़ रहे पर 12 नंबर में बोल रहा है बेचा, जस्ट उल्टा। अच्छा, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है? नकद के उधार बोल रहा है, 3/4 राशि नकद मिला, नकद है, लेकिन कुछ हिस्सा तो उधार भी है ना। 4 में से 3 हिस्सा नकद मिला, तो 4 में से बाकी 1 हिस्सा उधारी, ऐसा सोच के चलो। नकद भी है उधार भी है, तो कैश भी आएगा, उसका नाम भी आएगा पिछली बार की तरह। अच्छा, माल बेचे तो पैसे आए,
आया तो कैश डेबिट, कैश जहाँ डिस्काउंट वहाँ, तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट। किसको बेचे? प्रेक्षा को, क्योंकि उधारी है ना, इसलिए नाम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। प्रेक्षा को माल बेचे, प्रेक्षा पाने वाले को डेबिट, और बेचने को हमेशा सेल बोलते, सेल को क्रेडिट। जैसे यहाँ वर्किंग नोट बनाया था, सेम टू सेम यहाँ वर्किंग नोट बनाऊंगा। इस बार थोड़ा छोटा छोटा लिखने वाला हूँ क्योंकि जगह कम है, ठीक है। प्राइस इस बार क्वेश्चन देख लिए ना, हमारे पास प्राइस है 25,000। सबसे पहले माइनस करेंगे टीडी, बोल रहा है 20%, 25,000 का 20% करके देखना 5,000 आएगा। माइनस करेंगे, बचेगा 20,000। 20,000 को बांटेंगे दो हिस्से में, एक तरफ कैश, एक तरफ क्रेडिट, मतलब नकद और उधार। कैश में बोल रहा है 3/4, तो उधारी बचा कुचा होगा। 20,000 का 3/4 निकाल के देखना 15,000 आएगा, और क्रेडिट निकाल के मतलब बचा कुचा कितना होगा, 20 में से 15 गया तो 5। अब माइनस करेंगे सीडी, पिछली बार की तरह सीडी सिर्फ कैश में माइनस करेंगे, और सीडी इस बार बोल रहा है 4%, तो 15,000 का 4% कितना होता है? 600। 600 माइनस करके आएगा 11,400। वर्किंग नोट बन गया। मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा था, पेज में समेट गया। शुरुआत के दोनों की एंट्री नहीं करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, और इसकी। 4 चीज़ में राइट लगाया हूँ, थोड़ा सोच के देखो। टीडी माइनस करने का जितना आता है उसको परचेस या सेल में, इस क्वेश्चन में सेल है तो सेल क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख देंगे 20,000। कैश में आखिरी में जितना आया मतलब उसी को कैश बोलेंगे, 11,400। सीडी का पैसा डिस्काउंट में जाता है, सीडी का पैसा 600, तो डिस्काउंट में 600। क्रेडिट का पैसा उसके नाम में आएगा, 5,000 है, तो नाम में लिख दिया 5,000। ऐसे क्वेश्चन से अवेयर रहना। क्वेश्चन लंबा हो रहा है रे, 5 पॉइंट बचे हैं, उसको अगले वीडियो में। मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये सब कॉपी में नोट कर लिया रहना, और पिछले वीडियो के क्वेश्चंस भी, सॉल्यूशंस भी ये रहे, इनको नोट कर लेना, इनको नोट कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो एंड करके फ्रेश वीडियो बनाने वाला हूँ।